हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे यहाँ पे एससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ टीचर भर्ती हो गए, सीजी पुलिस हो गए, इन सभी एग्जाम को जो है कवर कराएगी। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के सिलेबस पे अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए गए। छत्तीसगढ़ से मान्य सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके मेंस तक के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सुतनुका देवदासी, ठीक है, सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदत्त की जो प्रेम शक्ति का जो अभिलेख किस पूरा स्थल से उत्कीर्ण हुआ है? हाथी गुफा में, जोगी मारा की गुफा में, या आपके बराबर की गुफा में, या उदयगिरी की गुफा में? ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जोगी मारा की गुफा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? ये आपका सीजीपीएससी मेंस 2011 के पेपर में आया हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो जोगी की मारा की गुफा कहाँ है? ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे जो है मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पे जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के यहाँ जो प्रेम गाथा का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसी अभिलेख में जो है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में जो है लिखी गई है। ठीक है, अभिलेख जो है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी, तो ये सभी जो है आपका जो है सरगुजा में है, जोगी मारा की गुफा में। ठीक है, सरगुजा से बहुत सारे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे आपका सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? ये भी आपका सरगुजा जिले में है। ठीक है जी, और आपका जो है लक्ष्मण बेंगरा की गुफा कहाँ पे है? ये भी आपका सरगुजा जिले में है। ठीक है, और आपका जोगी मारा की गुफा ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका जो है सरगुजा जिले में। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। और यहीं पे जो है सरगुजा में महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में अपने जो है मेघदूत की जो है रचना इन्होंने किया, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण जो है मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। और सरगुजा को याद रखिएगा, सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार इन्होंने कहा था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतु का आकृति से बने हैं किस स्थान से प्राप्त हुई? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी मेंस में 2011 का पेपर आया हुआ। ठीक है, तो ये जो आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काम आएगा। ठीक है जी, मल्हार, तालागांव, रामगढ़ या सिरपुर? तो यहाँ पे तालागांव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तालागांव में जो है रुद्र शिव की अष्टमुखी जो प्रतिमा तालागांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कहा जाता है ये जो है लगभग 11 जीवों से, ठीक है, 11 जीवों से निर्मित लाल वालों पत्थर से बना हुआ। इसके निर्माण करते इसका कौन है? तो सरपुरी वंश के जो शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, यहीं पे जाएंगे तो आपका तो यहाँ पे एक मिनट ना, देवरानी जेठानी। ठीक है, देवरानी जेठानी का जो मंदिर आपका जो है यहीं पे है। ठीक है जी, देवरानी जेठानी का मंदिर ये जो है ताला गांव में स्थित है। ठीक है, और ये जो भगवान शिव जी का मंदिर है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के सबसे ये आपका प्राचीन मंदिर है। ठीक है, जिसको याद रखना है 5वीं से 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसी मंदिर का निर्माण जो है सरपुरी शासनकाल के दौरान 2 रानियों द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ठीक, तो गुप्तकालीन का स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 124 क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है उसको बताना है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा ही सुमेलित है? ठीक है, व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2011 के पेपर में आया हुआ है। दंतेश्वरी देवी मंदिर जो आपके कहाँ है? डोंगरगढ़ में। बमलेश्वरी देवी मंदिर दंतेवाड़ा में है। नर नारायण मंदिर शिवरी नारायण में है। डिडनेश्वरी मंदिर जो आपका दुर्ग में है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कौन सा सही सुमेलित सही है उसको बताना है। ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो ये जो है आपका दंतेवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे डोंगरगढ़ दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे सही बता रहे, बमलेश्वरी देवी मंदिर यहाँ पे दंतेवाड़ा दिया है तो ये जो है डोंगरगढ़ में। ठीक है, नर नारायण मंदिर ये शिवरी नारायण में, ये आपका करेक्ट है। ठीक है जी, और डिडनेश्वरी मंदिर ये आपका बिलासपुर वहाँ पे है, मल्हार में है। ठीक है जी,
ये आपका दुर्ग में नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है नर नारायण मंदिर जो है माता सबरी का मंदिर, ये जो है आपका शिवरी नारायण में है, ये आपका जांजगीर चांपा जिले में आती है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है महाकौशल कला वीथिका स्थापित है। ये आपका सीजी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीपीएससी मेंस में। महाकौशल कला वीथिका स्थापित है जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर में, जिला पुरातत्व संग्रहालय जबलपुर में, राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। राजकीय महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय कहाँ पे है, रायपुर में, ठीक है जी। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है जी। और ये पीएससी जो है आपका आया हुआ असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 के पेपर में परसदा, चंद्रखुरी, मंदिर हसौद या निमोरा में, ठीक है जी। तो ये जो है कौन से स्थान पे रायपुर के जो निकट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बना हुआ है, तो ये जो है रायपुर के परसदा में जो स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है, ठीक है जी, पचराही, मरवाही, जुनवानी या सोमनी। तो पचराही ये कहाँ पे है, ये जो है कवर्धा में है, ठीक है जी। पुरातात्विक स्थल है, इसलिए ये जो है ये पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है, ठीक है। तो कहाँ पचराही कौन से जिला के अंतर्गत आती है, ये जो है कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पुरखौती मुत्तांगना, ठीक है। पुरखौती मुत्तांगन की स्थापना छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर जो है की जा रही है, ऊपरवारा में, भाटापारा है, चंपारण या अमनपुर में। ये आपका अभनपुर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पे किया गया, और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, सीजीपीएससी मेंस 2011 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। आज के आपके लिए क्वेश्चन है, कई बार इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है कि जो खल्ल वाटिका 129 क्वेश्चन है, खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था देवपाल, यश, रत्नसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल, ठीक है जी। तो खल्ल वाटिका जो मंदिर है, ठीक है जी, खल्ल वाटिका में भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, देवपाल है, ठीक है जी। इन्होंने जो है निर्माण कराया था। और ये जो मंदिर है, ठीक है जी, ये जो है ये आपका कौन से भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है। ये मंदिर कलचूरी शासक, याद रखिएगा, कलचूरी शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल में लगभग 1415 ईस्वी में, ठीक है जी, 1415 ईस्वी में देवपाल नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे, ये जो है खल्लारी, ये जो है महासमुंद के अंतर्गत, ये जो विष्णु मंदिर है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। यहीं पे खल्लारी माता का मंदिर भी आपका बना हुआ है, ठीक है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रानी वास्ता ने, ठीक है, रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिससे, ठीक है, जिससे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में जिसको बनाया गया था, ठीक है। आपका पीएससी सीएमओ में आया हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन सही परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन और कारण, बाकी दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन की ये जो कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ये इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है महामाया मंदिर, ठीक है जी। महामाया मंदिर पे भारत पर बने ये आपका सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह जिसे कहा गया है, ये आपका जो है संग्रह जिसे ये आपका जो गया है रायपुर, राजनांदगांव, रतनपुर के चित्रकला में प्रदर्शित किया गया है, या इनमें से तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतनपुर के चित्रकला में इसको जो है इस संग्रह में जो है प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो महामाया मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जो है ये आपका जो है रतनपुर, इसको जो है तालाबों का नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक। कलचुरी वंश के शासनकाल में जो रत्नदेव प्रथम थे, ठीक है, रत्नदेव प्रथम, इन्होंने लगभग 1050 ईस्वी में, लगभग 11वीं शताब्दी में, ठीक है, इस नगर को बसाया था। इसका नाम रतनपुर पड़ा। फिर ये जो इसी काल में जो इसको कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो है महामाया मंदिर, ठीक है, रतनपुर में है।
राम टेकरी मंदिर ये भी रतनपुर में है। सती चौरा ये बना हुआ है। लखनी मंदिर हो गया, रतनपुर का किला हो गया, ठीक। हसरत जो मूसे खा के जो बंदरगाह ये दरगाह है, बंदरगाह बोलता हूँ, दरगाह है। बादल महल, ठीक है, रतनपुर में जिसके निर्माण करता है राज सिंह है, ठीक है जी। बादल महल हो गए ना, ये आपका भैरव बाबा का जो मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, ठीक है। ये सभी जो है ये आपके पेपर में आए हुए हैं और सभी ये जो है रतनपुर में स्थित है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति म्यूजियम कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। व्यापम लाइब्रेरियन में आया हुआ है। तो जनजाति म्यूजियम कौन से जिले में स्थित है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या राजनांदगांव, ठीक है। तो जनजातियों का जो म्यूजियम बना हुआ है ये जो है जगदलपुर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ढांचागत सुविधाएं दी जा रही है। सेकेंड है, राज्य में पर्यटन उद्योग पूर्णतः निजी उद्यमियों को नियंत्रण में है। थर्ड है कि इको पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 3 सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ढांचागत सुविधा दी जा रही है। इको पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब जो फर्स्ट और थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आनंद प्रभु कुटीर विहार, ठीक है। आनंद प्रभु जो कुटीर विहार स्थित है व्यापम में आया हुआ है। महासमुंद में, रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में। ये जो है कहाँ पे स्थित है, आनंद प्रभु जो कुटीर विहार, ये जो है आपका ये महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है महासमुंद जिले में जो सिरपुर है यहाँ पे जो है स्थित है आनंद प्रभु कुटीर विहार, ठीक है। कुटीर विहार है। ये पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन थे, ठीक है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में लगभग 650 ईस्वी में जो है बौद्ध भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो आनंद प्रभु के द्वारा इसका जो है ये विहार को बनवाया गया था, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, महावीर को, नेपीनाथ को, पारसनाथ को या विमलनाथ को। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम नकपुरा में स्थित जो प्रसिद्ध जैन मंदिर ये जो है जो कौन से तीर्थंकर को समर्पित है, तो ये जो है जैन मंदिर है ये पारसनाथ को जो है समर्पित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है, और पारसनाथ को जो है समर्पित है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी को क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।